जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक जो चैप्टर हम लोग शुरू किए थे धातु और अधातु, उसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग छोटे छोटे वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, ताकि आसानी से हम लोग इसको समझ सके। ज्यादा लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को भी दिक्कत होगा समझने में, और इसलिए छोटे छोटे पार्ट को करके दे रहा है। ठीक है, अब यहां से हम लोग समझेंगे धातुओं के भौतिक गुण। क्या समझेंगे? धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण धर्म भाग 2, भाग 1 इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए। और मुख्य अपवाद देखिए, अगर पॉइंट नंबर 5 की बात करें, 4 तक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। उष्मा तथा विद्युत की चलकता। क्या पढ़ेंगे? उष्मा तथा विद्युत की चलकता। कह रहे धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है? उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा होता है? तो सर्वश्रेष्ठ चालक यानी सिल्वर यानी चांदी होता है, तथा कॉपर होता है। चांदी और कॉपर होता है। कुचालक कौन सा होता है? लेड तथा मरकरी यानी सीसा और मरकरी कुचालक होता है, यानी करंट को प्रवाहित नहीं करता है। और सबसे ज्यादा करंट प्रवाहित करता है तो चांदी है, और दूसरा है कॉपर। विद्युत तारों पर पॉली विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी या रबर की परतें होती है। पीवीसी या रबर की क्या होती है? परतें होती है। यानी धावनिक धावनिक हम लोग जानेंगे, ये 6 नंबर पॉइंट में है। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें धावनिक यानी सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। इंग्लिश में सोनोरस लिखते हैं, है ना। धावनिक जो होता है उसको। अब यहां पर चलिए गुण धर्मों के महत्वपूर्ण अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप जानते हैं कि मरकरी यानी पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक ऐसी धातु है। कौन सी धातु है? तो वह है मरकरी। क्या है? मरकरी। गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम ही होता है। सबसे कम गलनांक कितना होता है? गैलियम और सीजियम का होता है। हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। केवल उठाकर आप हथेली पर रखेंगे तो पिघलने लगता है। ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। क्या होता है? अधातु होते हुए चमकीला होता है। अब कार्बन की बात करें, कार्बन अधातु जो विभिन्न रूपों में मौजूद है, विभिन्न रूपों में मौजूद है। अब हीरा की बात कर ले। किसके? हीरा के। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ और गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। अब ग्रेफाइट की बात करें, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब नेक्स्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, किसके बारे में पढ़ेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो एक नंबर हम पढ़े वायु के बारे में, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या करता है? धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। जितने भी धातु होती है क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड। धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए 2Cu प्लस O2, है ना, 2CuO कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। दूसरा ऑक्साइड की प्रकृति, किसके बारे में? ऑक्साइड की प्रकृति। धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। कुछ जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कुछ जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। N2O प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं? NaOH बनाते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें, किसके बारे में बात करें? उभयधर्मी ऑक्साइड। कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार को दर्शाते हैं।
ठीक है, ये अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे Al2O3 6H इंटू HCl से अभिक्रिया करेंगे 2LCl3 प्लस 3H2O होगा। Al2O3 अभिक्रिया करके 2NaOH जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? 2NaLO2 प्लस H2O बनाएगा। अब क्या करे? जल के साथ अभिक्रिया। क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया। देखिए, ठंडे जल से अभिक्रिया कैसे होता है? ठंडे जल यानी सोडियम पोटेशियम तेजी से उष्मा क्षेपी कैल्शियम या धीमी करता है, यानी तेजी से या धीमी करता है। तो कौन तेजी से करता है? तो सोडियम और पोटेशियम तेजी से करता है, और कैल्शियम जो होता है धीमी गति से करता है। गर्म जल से मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। गर्म जल से क्या करता है? मैग्नीशियम अभिक्रिया कर। केवल भाप से एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, है ना, ये क्या करते हैं? केवल भाप से अभिक्रिया करते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं, किसमें नहीं अभिक्रिया होता है? कोई अभिक्रिया किसमें नहीं होता है? लेड यानी शीशा में नहीं होता है, कॉपर में नहीं होता, सिल्वर में नहीं होता है, गोल्ड में नहीं होता है। इन चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट चीजों को हम लोग समझेंगे क्या है? सक्रियता श्रेणी। क्या समझेंगे? सक्रियता श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी एवं रासायनिक अभिक्रिया है। सक्रियता श्रेणी यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या करता है? अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु प्लस तनु अम्ल मिलकर लवण तथा लवण प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, है ना। HNO3 के साथ विशेष स्थिति, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्या होती है? उत्सर्जित नहीं होती है। H2 को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। अपवाद मैग्नीज एवं मैग्नीशियम अति तनु HNO3 के साथ H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। यानी आप बात करें पोटेशियम के, सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? कौन अम्ल है? तो ये है, सॉरी, कौन सा धातु है? तो यह है कैल्शियम, सबसे अधिक क्रियाशील। सोडियम, सोडियम की बात करें उससे कम है थोड़ा सा। कैल्शियम सक्रियता श्रेणी में आता है। मैग्नीशियम यानी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये घटते क्रम में है, सबसे अधिक है। उसके बाद में सोडियम है, उसका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है ना, Fe है, Pb है, हाइड्रोजन है, Cu है, क्या है? मरकरी है, Hg है, ठीक है। उसका अंदर गोल्ड है। सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील आपका क्या है? गोल्ड, Au सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये सबसे कम अभिक्रिया का, माटी में भी गाड़ दीजिएगा तो वैसा ही रहेगा, ये नहीं अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब इसके बाद में इस पेज को समझेंगे और बाकी जो शेष है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में, समझ रहे हैं। यहां देखिए, अब आयनिक यौगिक किसके बारे में पढ़ेंगे? आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। इसका निर्माण के बारे में पढ़े कि निर्माण कैसे होता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। जैसे Na क्या करता है? त्याग करता है Na प्लस एगो इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग करता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं। जो ग्रहण करता है ऋणायन होता है, यानी जो लेता है वो क्या होता है? ऋणायन होता है। जो देता है वो धनायन होता है, ठीक है। विपरीत आवेशित आयन मजबूत स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंध कर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में बात करें। भौतिक प्रकृति यानी ठोस व कठोर सामान्यतः भंगुर होते हैं। भौतिक प्रकृति क्या होते हैं? ठोस हो या कठोर, है ना, सामान्यतः भंगुर होते हैं। दूसरा गलनांक एवं क्वथनांक,
बहुत अधिक होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, यानी मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण ही होता है। क्यों कारण होता है? तो मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। अधिक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक होता है। घुलनशीलता है ना, जल में घुलनशील, परंतु पेट्रोल किरोसिन में अघुलनशील होता है। ये क्या होता है? जल में तो घुल जाता है, लेकिन पेट्रोल और किरोसिन में नहीं घुलता है। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। जब ये ठोस होता है तो क्या होता है? कुचालक होता है, करंट का प्रवाहित नहीं करता है, परंतु गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये क्या होता है? सुचालक होता है। इस तरह से हम लोगों ने इसका नेक्स्ट पार्ट को पढ़ा, ठीक है, और शेष इसका जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक